अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं सॉफ्ट सॉल्यूशन की तरफ से एक नए सॉफ्टवेयर के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। हमारा ये सॉफ्टवेयर पहले काफ़ी सारी जगहों पे चल रहा है। ये अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो मैं आपको वेलकम करता हूँ। अगर आप ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर हैं तो फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ हम जितने भी नए सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं हम इसी चैनल पे अपलोड कर देते हैं। इसमें डेली यूज़ के ऑलरेडी सॉफ्टवेयर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, और ना सिर्फ हम इस पे इसकी डिस्क्रिप्शन डालते हैं, बल्कि ये कंप्लीट वीडियो हम इस पे अपलोड करते हैं तो कि एज ए ट्यूटोरियल भी यूज़ कर सकते हैं आप। इसमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बताई जाती है कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं और इसको कैसे आपने यूज़ करना है। ये इंस्टॉलमेंट का सॉफ्टवेयर है, ये पेट्रोल पंप का है। इंस्टॉलमेंट का हमारे पास मल्टी वर्जन है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। डिस्टी अगर आपकी मल्टी ब्रांचेज़ हैं तो वो भी ऑनलाइन वर्जन के थ्रू आप मैनेज कर सकते हैं। अगर सिंगल ब्रांच है तो वो ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये जो प्लाट्स सेल करते हैं इंस्टॉलमेंट पे, प्रॉपर्टी, उसके लिए हाउसिंग स्कीम के लिए ये है। उसके अलावा ये पॉइंट ऑफ सेल है, इसमें बार कोड और एवरीथिंग। इसके बाद हमारे पास एसएमएस की भी ऑप्शन है कि एसएमएस जो है ना, ब्रांड नेम से आप एसएमएस सेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लाइंट को आपने मैसेज सेंड करना है, ब्रांड नेम जो फॉर एग्जांपल आपके शॉप का जो भी नाम है उसके साथ एसएमएस जाएगा, आपके किसी नंबर से नहीं जाएगा, आपके ब्रांड्स के ब्रांड आपका जो शॉप है उसके नाम से जाएगा। ये भी सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। किसी भी कस्टमर को आपने ड्यू इंस्टॉलमेंट पे 500 कस्टमर हैं, एक ही क्लिक पे सभी को मैसेज भेजना है कि आप इंस्टॉलमेंट जमा करें, तो वो आप इस सॉफ्टवेयर को थ्रू कर सकते हैं। और जब वो इंस्टॉलमेंट जमा कराता है तो एक ही क्लिक पे जब भी वो आप सेव करते हैं तो वो उसको एज ए रिसीट के तौर पर एसएमएस चला जाता है। उसके बाद ये पोल्ट्री कंट्रोल शेड का है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं हमारे। अब आप विज़िट कर लें और सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद जो भी हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं इस पर हम अपलोड करते हैं आपको उसकी टाइम पे आगाही मिल जाए। तो ये हमारी वेबसाइट है www.mysoftSolution.com। इसको भी आप विज़िट करके यहाँ से भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो आज का सॉफ्टवेयर है, ये वाला सॉफ्टवेयर जो है ये हमारा यूट्यूब पे ऑलरेडी मौजूद है। ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉलमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफलाइन। ये आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोस्तों के ताउन से ये तकरीबन इस वक्त 100 के करीब पूरे पाकिस्तान में, और आउट ऑफ कंट्री भी 100 के करीब ये मुख्तलिफ जगह पे ये चल रहा है ये वाला सॉफ्टवेयर। और इसकी परफॉर्मेंस अगर आपकी सिंगल ब्रांच है तो ये ज़बरदस्त चीज़ है। अब कुछ दोस्तों की इसी को हमने मॉडिफाई किया है, कुछ दोस्तों की बाकी फंक्शनैलिटी सेम है। कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट हमें रिसीव्ड हुई कि थे हमें जो है ना उर्दू में, कंप्लीट उर्दू में हमें चाहिए। कुछ दोस्त ऐसे हैं जो इंग्लिश नहीं समझते, और वो चाहते हैं कि हम अपना सिस्टम भी मैनेज करें, तो कंप्यूटराइज भी करना चाहते हैं। तो उनके लिए हमने यही सॉफ्टवेयर जो ऑलरेडी हमारा ये है, इस पर हमने वीडियो अपलोड की हुई है। यही सॉफ्टवेयर को उर्दू लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है कंप्लीट। इसमें आपको उर्दू लैंग्वेज मिलेगी। इसमें आपका यहाँ पे शॉप का नाम आ जाएगा, ये यहाँ पे शोरकोट जंग लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा, आपका लोगो आ जाएगा। और इसको हम लॉगिन करके इसकी मैं मज़ीद डिटेल आपको बताता हूँ कि इसमें वर्किंग किस तरह से है। इसमें दो लॉगिन है, एक है ओनर और एडमिन के लिए, और एक है सेल्समैन के लिए। ओनर और एडमिन को फुल राइट्स हैं, और जो सेल्समैन है उसको लिमिटेड राइट्स हैं। वो जो है इंस्टॉलमेंट जमा कर सकता है, सेल कर सकता है, प्रॉफिट नहीं देख सकता, सेल हिस्ट्री नहीं देख सकता। और भी उसको लिमिट्स हैं, अगर कोई इंस्टॉलमेंट उससे मिस्टेक हो जाती है, सही वो गलत पोस्ट हो जाती है, वो उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकता, किसी चीज़ को डिलीट नहीं कर सकता। बट जो एडमिन ओनर का अकाउंट है वो एवरीथिंग कर सकता है। अभी मैं एडमिन के अकाउंट से लॉगिन करने लगा, ये हमने लॉगिन कर लिया है। इसमें अब वो जो है ना, पहले भी सेम सॉफ्टवेयर सेम वही है, बस इसको जो उर्दू में, ये जो लोग जो दोस्त है ये वो इंग्लिश नहीं समझते, उनके लिए उनकी सहूलत के लिए ये हमने इसको उर्दू में सारा बनाया है। अब ये देखें कस्टमर अकाउंट, कस्टमर, यहाँ से आप कस्टमर का अकाउंट बनाया जाएगा। इंस्टॉलमेंट पर फ़रोख्त, यहाँ पे आप इंस्टॉलमेंट पर फ़रोख्त करेंगे। ये आपका नकद फ़रोख्त यहाँ पे करेंगे। स्टॉक लेजर, स्टॉक में यहाँ पे आपका सारा स्टॉक होगा। खर्च शामिल करें, खर्च मीन्स एक्सपेंस ऐड करें। अच्छा पैगाम, नाइस मैसेज, लॉग आउट यहाँ से करेंगे। फ़रोख्त की तारीख, सेल हिस्ट्री, यहाँ से आपको पूरी वो सेल हिस्ट्री मिलेगी। ना दहिंदा गाहक, ना दहिंदा गाहक वो हैं जो आपको जो हैं
ब्लैक लिस्ट जो डिफ़ॉल्टर कस्टमर हैं। फ़ाल गाहक मीन्स जो आपके रनिंग में हैं। बंद अकाउंट्स मीन जिनके अकाउंट क्लोज हो चुके हैं। नफ़ा और नुकसान ये तो आप समझ आ ही रही होगी। ख़रीदारी जो अपनी परचेजेज़ हैं। वापसी जो अगर रिटर्न आ जाता है। सारफ गाइड यहाँ पे आपको कंप्लीट सारफ की गाइड मिलती है। जहाँ भी ये हमारी यूट्यूब पे हमने एवरी पेज के मतलब एक सॉफ्टवेयर बना के उसमें आप डाले हुए कंप्लीट जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उस पर आप क्लिक करें, आपको उसकी रहनुमाई मिलेगी। उसके बाद ये वाली साइड जो है ना, ये हमारी वेंडर डीलर की है। डीलर शामिल करें, डीलर बैलेंस, कंपनी से ख़रीदें, मुलाजिम शामिल करें, ऐड एम्प्लाई, मकाम शामिल, ऐड एरिया, मेरे अकाउंट्स, हमारे माई अकाउंट्स और बैकअप बनाएं और हमसे रब्ता कॉन्टैक्ट अस। इसमें आप इन नंबर्स पे हमसे रब्ता कर सकते हैं जब भी किसी को दोस्त को चाहिए। तो इसकी अब डिस्क्रिप्शन में आप स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमने स्टार्ट इसको कहाँ से करना है, ये सॉफ्टवेयर को हमने अपना डीलर ऐड करना है। डीलर से परचेज़ करेंगे तो फिर हम आगे चलेंगे। डीलर ऐड करें। इसमें हम अपना नाम उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, दोनों। ये है, ये डिस्क्रिप्शन तो उर्दू है बट आप दोनों लिख सकते हैं। मेरी उर्दू थोड़ी कमज़ोर है लिखने में, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये अकाउंट नंबर फॉर एग्जांपल 1 है। नाम है इसका, यहाँ से आप उर्दू सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप अपने कंप्यूटर की उर्दू लैंग्वेज इंस्टॉल कर लेंगे तो इसकी भी मैं वीडियो बना दूंगा कि ये आप किस तरह से आप उर्दू लैंग्वेज अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये आप उर्दू सेलेक्ट कर लिए। फॉर एग्जांपल अली नाम का आपका जो है, अली नाम का आपका जो वेंडर है, कंपनी है इसकी सैमसंग, या क्या लिख लें, सैमसंग। सैमसंग बन नहीं क्या, ये आप उर्दू जिसकी अच्छी है वो लिख सकता है। मेरी उर्दू इतनी ठीक नहीं है। फ़ोन इसका जो भी है वो आप लिख लें। शहर फॉर एग्जांपल इसका है लाहौर, लाहौर, ये हमने लिख लिया। जैसे भी उर्दू में लिख सकते हैं, इंग्लिश में जैसे भी आप लिख दें ये ऐड हो जाएगा। ये अब आपका ये ऐड हो गया है। अब हमने इसी तरह जितने भी आपके डीलर हैं, जो आपके वेंडर हैं, वो आपके एक मरतबा ऐड कर लेंगे। उसके बाद हमने अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि इससे परचेज़ करना है। अब हमने ये यहाँ पे आपके डीलर का बैलेंस आ रहा होगा। जितने भी आपके डीलर हैं सारों का बैलेंस आपको यहाँ पे बताएगा सिस्टम कि इसका कितना आपका पेएबल है। अब हम कंपनी से ख़रीदें, इस पे चले जाते हैं। यहाँ हम सेलेक्ट कर लेंगे जो डीलर है हमारा, ये अली हमने अभी ऐड किया है। बाकी चीज़ें सिस्टम खुद उठा लेगा। यहाँ से अब हमने जो प्रोडक्ट ऐड करना है, ये सिस्टम में थोड़ी सी हमने मॉडिफिकेशन की है। ये डिफरेंट उसके लिए है कि आपने जो प्रोडक्ट ऐड करने हैं ना वन टाइम, वो आपने यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करनी होगी पहले। फॉर एग्जांपल आप ले रहे हैं मोबाइल, सैमसंग, ये हम इंग्लिश में लिख लेते हैं। ये मुझे लिखने में प्रॉब्लम, आप उर्दू में लिखेंगे तो सेम एज इट इज़ ये डिस्प्ले करेगा। सैमसंग A21 फॉर एग्जांपल ये है हमारा रेड, ये हमने ऐड कर लिया है। वन टाइम ये ऐड करना पड़ती है हमें डिस्क्रिप्शन। उसके बाद अगला है आपका, फॉर एग्जांपल आप बाइक भी साथ कर रहे हैं, होंडा CD70, ये हमने ऐड कर लिया है। उसके बाद आप और सुपरस्टार ऐड कर रहे हैं, बाइक और फ्रिज, ये सारी चीज़ों के लिए कॉमन सॉफ्टवेयर है। सुपरस्टार, सेल्फ स्टार्ट है और ये 70cc है, ये हमने ऐड कर। जो चीज़ें मर्ज़ी आप ऐड करते जाएँ इसमें। अब हमने इसको परचेज़ करना है। ये हमने डिस्क्रिप्शन ऐड कर लिया, अब हमने ये चीज़ें परचेज़ करनी है। तो कंपनी से ख़रीदें, इस पे जाएंगे। यहाँ से हम अपना डीलर सेलेक्ट कर लेंगे जैसे हम परचेज़ कर रहे हैं। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे कि क्या चीज़ हमने जो यहाँ से हमने ऐड की थी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। फॉर एग्जांपल सैमसंग A21 हम रेड ले रहे हैं। इससे कितने ले रहे हैं हम? इससे 3 ले रहे हैं। कीमत ख़रीद ये हमें कितने में दे रहा है? ये हमें 35,000 में एक दे रहा है और हम ये सेल करेंगे 37,000 में। ये यहाँ पे आप ऐड कर रहे हैं, बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं। ये हमने ऐड किया। ये तीनों मोबाइल सैमसंग A20Y आपके ऐड हो गए हैं। ठीक हो गया। इसमें अब हमने यहाँ पे इसका इंजन नंबर, अगर आपकी बाइक है तो आप इंजन नंबर लिख लेंगे। अगर मोबाइल है, सॉरी इसमें थोड़ी सी ये मॉडिफिकेशन होने वाली है। ये टाइप में बाइक आ रही है, ये टाइप की यहाँ पे ऐड करनी है, मैं ऐड कर दूँगा।
तो यहाँ पे अब इंजन नंबर, अगर ये बाइक है तो उसका इंजन नंबर लिख देंगे, अगर ये मोबाइल है तो उसका मॉडल लिख देंगे, अगर फ्रिज है तो उसका मॉडल और उसका चेसिस IME लिख देंगे, अगर बाइक है तो चेसिस नंबर लिख लेंगे, अदरवाइज IME लिख लेंगे। इसका मॉडल फॉर एग्जांपल 221 है या जो भी मॉडल है 2021, ये लेके इंटर प्रेस करते जाएं। अब इनका IME क्या है इन तीनों का, इसमें आप स्कैन करेंगे, अगर बार कोड स्कैनर लगा हुआ तो यहाँ पे आप स्कैन करेंगे तो ये ऐड होता जाएगा। ये आप 222 है, 333 है, 444 है, ये हमने तीनों ऐड कर लिए। अब हमने ये 1,05,000 बन गए हैं। फॉर एग्जांपल हमने इसको 5,000 दे दिया है, जमा के बाद बाकी 1,00,000 इससे उधार कर लें। यहाँ जिस परचेज़ कर रहे हैं यहाँ पे हम उसकी इनवाइस नंबर लिख लेंगे और ऐड परचेज़ पे क्लिक कर देंगे। ये हमारी परचेजिंग हो गई है। इसी तरह हम बाकी भी परचेजिंग करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल एक और डीलर हम ऐड कर लेते हैं, ये है ऐड डीलर शामिल करें। ये है अकाउंट नंबर फॉर एग्जांपल 25 और इसका नाम है माजिद शाह, सॉरी आसिफ शाह, और कंपनी है इसकी सुपरस्टार। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, मेरे उर्दू लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम। आप उर्दू लिखेंगे तो सिस्टम में कोई मसला नहीं, सिस्टम उर्दू लेगा। लाहौर, ये हमने ऐड कर दिया। इंग्लिश भी लिख सकते हैं, उर्दू भी लिख सकते हैं, दोनों ऑप्शन हैं आपके पास। अब इससे हम ख़रीद रहे हैं, ये जो अभी हमने ऐड किया है इससे हम सुपरस्टार ख़रीदेंगे। जो पहले हम ऐड कर चुके हैं ये सुपरस्टार है, यहाँ पे हम आसिफ शाह सेलेक्ट कर लेते हैं। इससे हम ले रहे हैं फॉर एग्जांपल तो, और ये हमें दे रहा है 55,000 में इसकी परचेज़ है, और हम ये 60,000 में सेल करेंगे। ऐड पे क्लिक कर दिया। ये अब इसका इंजन नंबर जो है ना वो है फॉर एग्जांपल 420, इसका है 421, जो आपके पास होगा। इसका चेसिस नंबर जो है ना वो है 555 और इसका चेसिस नंबर है 5551। ये हमने ऐड कर लिया। यहाँ पे हम इनवाइस ऐड कर लेते हैं, इसकी 605 इनवाइस नंबर है। इस वक्त हमने इसको पेमेंट नहीं किया, हमने सारा उधार कर लिया है और ऐड परचेज पे क्लिक कर लिया। ये दो परचेज, इसी तरह आपने परचेज करते रहना है। अब हम देखते हैं डीलर का बैलेंस में, ये है डीलर का बैलेंस। जो वेंडर है जिससे हमने परचेजेस किए हैं इनके बैलेंस में ये चीज़ें होनी चाहिए। ये देखें इसमें अली का जो है ये लाहौर का है, सैमसंग कंपनी का, इसका 1,00,000 है और इसका 1,10,000 है। हमने इससे सारा उधार कर लिया था। इसको नीचे आपको ये भी बता रहा है कि टोटल आपको 2,10,000 आपने पे करने हैं सारों को मिला के। आप किसी की डिटेल में जानना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसकी डिटेल में जानना चाहते हैं हम, इसकी ये डिटेल है कि इसकी हमने ये 2 सुपरस्टार इससे परचेज़ किए हैं स्टेट को। ये टोटल बन रहे हैं, क्वांटिटी भी बता रहा है। इसको पेमेंट अभी तक हमने कोई नहीं की। ये हमारी जो है ना इसका बैलेंस है। फॉर एग्जांपल हम इसको 1,00,000 पेमेंट कर देते हैं बाद में। ये हमने जो भी कर दिया है, हमने जो है ना HBL अकाउंट से कर दी है, ठीक है। आगे ट्रांजेक्शन नंबर भी जो भी आपने याद आज के लिए आपने लिखना है। ये 1,00,000 की पेमेंट होगी, बाकी इसका 10,000 बच गया। जब मज़ीद इससे परचेज़ करेंगे तो ये इसी तरह से इसमें ऐड हो जाएगा। ये इसी तरह से इसका कंटिन्यूस अकाउंट चलता रहेगा। किसी भी वक्त आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो ये प्रिंट कर ले सकते हैं। कोई भी 2 डेटों के दरमियान चेक करना चाहते हैं कि इसके दरमियान इसके साथ हमारी क्या ट्रांजेक्शन हुई हैं तो वो भी चेक कर सकते हैं। ये आपका डीलर सारे डीलर को इसी तरह सिस्टम मैनेज करेगा और ये चलते रहेंगे कंटिन्यूस। अगला काम ये हमने डीलर वाला सिस्टम देख लिया। अब ये चीज़ें जो इसे हमने परचेज़ की हैं हमारे स्टॉक में आ चुकी हैं। ये स्टॉक लेजर है, ये हमारा डीलर का सेक्शन है और ये हमारे शॉप का सेक्शन है। हमारी शॉप में ये चीज़ें आ चुकी हैं। ये देखें, इसमें सुपरस्टार आ चुका है, सुपरस्टार। और ये अली से हमने ये 3 मोबाइल लिए थे। इसमें बाइक आ रही थी, वो वहाँ पे चेंज करना है कि इसमें वो चीज़ आए। और ये हमने 2 बाइक लिए हैं और ये दोनों सैमसंग A21 3 लिए हैं। ये अली से लिए हैं, ये आसिफ से लिए हैं। इसका इंजन मॉडल ये है और इसका IME चेसिस वगैरह ये है। तो ये अब हम सेल कर सकते हैं इस चीज़ को। ये हमारा सारा स्टॉक है, किसी भी वक्त इसका आप प्रिंट ले सकते हैं यहाँ से कि हमारे पास स्टॉक ही नहीं। जैसे जैसे ये आप सेल होगा ये यहाँ से मैनेज करता जाएगा। और यहाँ पे ये भी आपको बताएगा फॉर एग्जांपल 1 साल बाद कोई कस्टमर आपके पास आ जाता है तो कि ये इंजन है, ये जैसे या कोई मोबाइल है IME ये मैंने आपसे लिया था और इसमें ये मसला है, तो आप चेक कर सकते हैं। 1 साल बाद आपको नहीं रिकॉर्ड का पता होता, 2 साल बाद आ जाता है कि ये मैंने कहाँ से लिया था। आप जस्ट एक क्लिक करेंगे तो वो आपको, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं इधर आपका कंप्लीट रिकॉर्ड आ जाएगा कि ये आपने किसको सेल किए हैं। ये आया कहाँ से, ये तो ये रिकॉर्ड आ रहा है कि आसिफ शाह से इस डेट को आया है
और ये गिया कहाँ है वो जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। इंजन नंबर, चेसिस नंबर, IME से यहाँ सर्च कर लें, उस पर क्लिक करें, यहाँ पे आपको कंप्लीट रिकॉर्ड बता देगा कि ये किधर गया है और किस डेट को गया है। इसके बाद यूज्ड बाइक्स, अगर आप बाइक का काम कर रहे हैं और यूज्ड बाइक्स आप परचेज़ करते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिख देंगे कि वो यूज्ड बाइक कौन सी है, प्राइस कितनी है, कितने में आपने इंजन, चेसेस और आपने किस से परचेज़ किए ऐड कर देंगे तो उसका भी रिकॉर्ड सारा मेंटेन करेगा सिस्टम। आगे फिर सेल कर सकते हैं उसको। आगे है, अब आपने परचेज़ कर लिया, हमारे स्टॉक में आ चुकी है, अब हमने वो चीज़ सेल करनी है। नकद सेल फ़रोख्त पे चले जाते हैं, पहले नकद सेल एक कर लेते हैं। यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है सैमसंग A21 हम सेल करना चाहते हैं या सुपर स्टार सेल करना चाहते हैं। ये सुपर स्टार हम जो भी है, आप इंजन नंबर जैसे नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। ये आपने सेलेक्ट कर लिया, ऐड टू कार्ट कर लिया। इधर इंजन चेसेस जो हमने वहाँ पे ऐड किया था ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ये 60,000 आपने इसकी प्राइस लगाई थी, 60,000 है। अगर इसको कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं। अगर इसको कोई प्राइस चेंज लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इसको आप 61,000 लगाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये 61,000 हो गया। यहाँ उसका नाम लिख लें, जमील है, शनाख्ती कार्ड नंबर, फ़ोन लिख लें। 61,000 इसने बन रहे हैं। ये चूँकि नकद पे है, 61,000 इसने दे दिया। कुछ दोस्तों का इस तरह की भी मुझे रिक्वेस्ट कॉल आती है कि ये जो नकद है, नकद में हमने दस्ती एक सेल करनी है कि ये जी 61,000 बन रहे हैं, ये कहता है जी मैं 60,000 ले लें और 1,000 मुझसे जनरल परसों ले लें। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये परसों ये हमें दे दे? ये हम नकद है तो ये नकद है, लेकिन ये 60,000 दे रहा है और 1,000 हमें कहता है कि वापस। अगर 1 रुपये का भी लोन है ना, 1 रुपया भी आपका बाकी है तो वो कैश सेल नहीं है, वो लोन सेल में आप करेंगे। इधर टोटल का टोटल आपका अगर जितने बन रहे हैं वो सारे के सारे आपको रिसीव हो रहे हैं तो वो आप कैश सेल में करेंगे। अगर 1 रुपये का भी लोन है तो 1 पॉइंट का भी अगर है तो वो जो है ना वो आपकी कैश सेल नहीं है, वो लोन में जाएगा, लोन आपको बताएगा। यहाँ पे जितना भी होगा कैश सेल में टोटली आप रिसीव करेंगे। इसकी अब ये रिसेप्ट कह रहा है, मैं आपको चेक करवा देता हूँ एक रिसेप्ट कि इसको आपने कंप्यूटराइज्ड ये रिसेप्ट जनरेट कर देगा, प्रिंटर अगर साथ लगा होगा तो ये रिसिप्ट जनरेट कर देगा। आप उससे प्रिंट करके कंप्यूटराइज्ड उसको रिसीव दे सकते हैं और ये सेल हो गया। इसी तरह आपने कैश पे सेल करता रहना है। बाकी हर पेज पे हमारी ये देखें यूज़र गाइड मौजूद है। अगर आपको इस पेज को यूज़ करने में कोई परेशानी आ रही है तो इस पर आप क्लिक करें। हर पेज पे अपनी यूज़र गाइड है, इस पर क्लिक करें, आपको ये यूट्यूब की एक शॉर्ट वीडियो बना के हमने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है, वहाँ से आपके ले जाएगा और इसी पेज के बारे में जिस तरह मैं अभी बता रहा हूँ ये आपको गाइड करेगा। हर पेज पे ये अवेलेबल है। ये मैं आपको रिसेप्ट चेक करवा देता हूँ। ये होगी माई डॉक्यूमेंट में, ये कैशियर। इस तरह से ऊपर आपका शॉप का नाम आ जाएगा, इधर एड्रेस आ जाएगा, फ़ोन आ जाएगा और ये सुपरस्टार एक जितने में इसका IME ये है, इसका इंजन ये है, चेसेस ये 61,000 आपने रिसीव कर ली। इधर मैनेजर का सिग्नेचर आ जाएंगे, इधर आपका कस्टमर का सिग्नेचर आ जाएंगे, इधर गारंटर का सिग्नेचर आ जाएंगे और इसको आप सेल कर देंगे। ये आपकी इस तरह से रिसिप्ट कंप्यूटराइज जनरेट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमने ये कैश पे सेल कर लिया। अब नेक्स्ट है हमने उधार पे सेल करना है, जो इंस्टॉलमेंट पे होता है। इंस्टॉलमेंट के लिए पहले हमने कस्टमर का अकाउंट बनाना है। ये कस्टमर अकाउंट है, इस पे चले जाएं। इस पे आप अकाउंट नंबर 1 है, आप अपनी मर्ज़ी का अकाउंट नंबर लगा सकते हैं जब, लेकिन जब भी अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखते हैं सिस्टम आपको बताता है कि ये अवेलेबल है कि नहीं। ये फॉर एग्जाम्पल 22 हमने लिखा है तो ये अवेलेबल है। यहाँ पे ये आना चाहिए। अगर यहाँ पे ये आ जाता है आपके पास, ये पहले आप अकाउंट नंबर लगा चुके हैं और दोबारा लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे सिस्टम आपको बताएगा कि ये ऑलरेडी अकाउंट बुक हो चुका है। अगर ऑलरेडी बुक है तो दोबारा आपने नहीं लगाना, क्योंकि इसी के अगेंस्ट सारी वो चल रही होती है। इसका नाम फॉर एग्जाम्पल हम उर्दू में लिख लेते हैं, यहाँ से हम उर्दू सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका नाम है कासिम। ठीक है, बाकी चीज़ें ये इसका शनाख्ती कार्ड नंबर, कारोबार क्या करता है, इसका पता क्या है, फ़ोन 1 क्या है, फ़ोन 2 क्या है, मकाम मीन्स एरिया क्या है। इसके बाद कस्टमर है ये जामिन 1 जामिन 2, ग्रंटर जो होता है ग्रंटर 1 ग्रंटर 2, ग्रंटर 1 का नाम, ग्रंटर 2 का शनाख्ती कार्ड, ग्रंटर 1 का शनाख्ती कार्ड नंबर, ग्रंटर 1 का फ़ोन, ग्रंटर 1 का पता, ग्रंटर 1 का कारोबार, ग्रंटर 1 का ये सारी चीज़ें। और फ़ोटो अगर कहीं भी सिस्टम में मौजूद है यहाँ पे क्लिक करें, फ़ोटो ऐड कर लें और सेव पे क्लिक करते हैं। ये हमने कस्टमर का अकाउंट क्रिएट कर लिया है। ये
यदि इधर आपको बता रहा है कुल सार्फिन आपके पास कितने हैं सारे, एक सार्फिन कस्टमर्स, तो एक आपके पास ऐड है, जितने भी आपके पास होंगे ये सारे आप इधर ही आ रहे होंगे। बाद में भी इसका किसी का भी डाटा तब्दील करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल CNSES का हमने 00 लिखा था, तो बाद में हमें ये इसका CNSE मिल जाता है, ये हमारे इसका CNSE है, तो बाद में इसको आप किसी भी वक्त किसी भी कस्टमर को अपडेट कर सकते हैं। ये अपडेट हो गया, तो ये हमने कस्टमर ऐड कर लिया। अब हमने इसको उधार पे सेल करेंगे। ये इंस्टॉलमेंट सेल, कैश सेल अलहदा है, इंस्टॉलमेंट की सेल अलहदा है। यहाँ से हम वो कस्टमर सेलेक्ट कर लेंगे। हमने कासिम किया था, क्यू कॉफ जैसे ही लिखते हैं तो ये सामने आ जाएगा, इसको आप सेलेक्ट कर लें। और यहाँ से हम वो प्रोडक्ट कर लेते हैं इंटर के इसको हमने क्या देना है, सेम, मेरे ख्याल में हमने इंग्लिश में लिखे थे वो चीज़ें, इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सैमसंग, फॉर एग्जांपल इसको हम सैमसंग ये दे रहे हैं, ये वाला मोबाइल, ये हमने ऐड कर लिया है। ये सैमसंग 37,000 इसकी हमने लगाया थी। इंस्टॉलमेंट की सूरत में परसेंटेज है, फॉर एग्जांपल आप 25% इसको इंस्टॉलमेंट की सूरत में लगा रहे हैं, इसका 25% इतने बन गए, टोटल इतने बन गए इतने। अब ये आप एडवांस कितने दे रहे हैं, अगर कोई और आइटम है तो वो भी आप मल्टी आइटम सेल कर सकते हैं, वो भी ऐड कर देंगे, वो भी इसी में ऐड हो जाएगा। अब इसके इतने बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये 10,000 आपको एडवांस दे रहा है। किस्त की रकम, एडवांस इसने दिया, बकाया इतना बच गया, किस्त की रकम ये कितनी किस्त करेगा, फॉर एग्जांपल ये 2500 की किस्त देगा, 14 किस्तें इसकी बनेगी। पहली किस्त ये किस डेट को देगा वो आप सेलेक्ट कर लें, आगे सिस्टम खुद ब खुद कैलकुलेट करेगा। रिकवरी मैन यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। रिकवरी मैन से जो अब आप शुरू में मंथ के शुरू में आप रिकवरी मैन वाइज लिस्ट अलहदा करना चाहते हैं कि एक रिकवरी मैन के अंडर 100 कस्टमर आ रहे हैं, 200, तो उस वक्त प्रिंट कर सकते हैं। सेल्स मैन आपका कौन सा, ये मैं बताता हूँ कहाँ से ऐड करना है। और आपने इसी तरह से ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। ये आपने सेल, ये भी पूछ लिया अभी कि इसको रिसिप्ट देनी है कि नहीं, हम कहते हैं कि रिसिप्ट नहीं देनी, नो कर देंगे, ये सेल हो जाएगी, रिसिप्ट जनरेट नहीं होगी। इसी तरह आपने उधार पे सेल करते रहना है। वीडियो की लेंथ ज़रा लंबी हो जाती है क्योंकि ये वीडियो जो हम अपलोड करते हैं इसका मकसद सिर्फ इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं होती बल्कि एज ए ट्यूटोरियल भी होता है। जिस कस्टमर जिसको भी हम अपने दोस्त को ये सॉफ्टवेयर देते हैं वो इस वीडियो को देख के गाइडलाइन के तौर पर इसको वॉच करके यूज़ भी कर सकता है, ऐसे गाइडलाइन भी ले सकता है। इसलिए थोड़ी सी हम डिटेल से इसको डिस्क्राइब करते हैं ताकि एज ए यूज़र गाइड भी ये आप इसको यूज़ कर सकें। अब हमने ये जो इंस्टॉलमेंट पे सेल किया है ये हमारे फ़ाल गैस एक्टिव कस्टमर है, जितने भी हमारे होंगे वो इसमें आ जाएंगे। ये देखें ये आ रहा है, इसका रिकवरी मैन ये है कि आसम नाम का है और अकाउंट नंबर 1 है। इसके जो है सेल प्राइस ये है, सैमसंग इसने ये लिया है। परचेज डेट उसकी कौन सी है, बैलेंस कितना है, मंथली कितनी है, ट्रांजैक्शन नंबर और ड्यू डेट कितनी है। जब इसकी ड्यू डेट नीचे आपको ये बता रहा है कि जितने आपके 200 कस्टमर हैं, 300 हैं, 400 हैं, जितने सारों को मिला के इस वक्त आपका फील्ड में उधार कितना है ये आपको बता रहा होगा हर वक्त। जब इसकी ड्यू डेट आ जाएगी तो ये रेड हो जाएगा, जब इसकी ड्यू डेट आ जाएगी तो ये रेड हो जाएगा, आपको बताता रहेगा जिसकी ड्यू डेट आ गई उसने जमा नहीं कराया वो रेड हो जाएगा, और जब तक वो रेड रहेगा जब तक वो जमा नहीं कराएगा। और आपको इससे पता चलता रहेगा कि कौन सा मेरा ड्यू हो चुका है कौन सा नहीं है। अब आप इसकी मज़ीद डिटेल में जानना चाहते हैं, अगर लंबी लिस्ट है, अकाउंट नंबर, नाम, फ़ोन, रिकवरी मैन वाइज, इंस्टॉलमेंट टाइप, सेल्स मैन वाइज अलहदा कर सकते हैं। कोई भी रो डेटों के दरमियान आप चेक करना चाहते हैं कि मुझे कितने रिसीव होने और कितने कस्टमर मेरे हैं। फॉर एग्जांपल हमारी है अगले महीने की है, हम अगले महीने के टोटल चेक कर लेते हैं कि हमारे अगले महीने में कितने हमें रिसीव होने हैं और कितने कस्टमर मेरे ड्यू हो रहे हैं। तो ये देखें अगले महीने में आपका एक ही कस्टमर है और 2500 आपको रिसीव होने हैं। अगर 500 कस्टमर हैं तो सारों को मिला के ये बता देगा कि इतने इस महीने अगले महीने आपको रिसीव होने हैं। अब इसकी डिटेल में हम जाना चाहते हैं और इसकी इंस्टॉलमेंट जमा करना चाहते हैं, इसकी डिटेल में चले जाएँ। ये इसकी कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ से मिलती है कि कस्टमर का नाम क्या है, उसका फ़ोन क्या है, उसका ग्रंटर कौन है, उसका इंजन चेसिस नंबर क्या है जो आपने इसको दी हुई है, या उसका मोबाइल दिया हुआ है तो उसका मॉडल और IME क्या है। एक ही जगह पे ये चूँकि इकट्ठा है सेटअप है तो ये इकट्ठा आ जाता है। उसके बाद इसमें जो है ये इसने लिया हुआ है, अब इसका बैलेंस ये है। अब इसकी इंस्टॉलमेंट जमा करनी है, 2500 की इंस्टॉलमेंट है तो अदाशुदा रकम आप यहाँ पे लिखेंगे कि ये 2500 जमा करवा रहा है, 25,000 हो गए हैं। वसूल करने वाला कौन है, ABC है। और रिमार्क्स आप कोई भी दे सकते हैं,
ये डिस्काउंट है एंड पे कस्टमर 36,250 है, ये आ जाता है 36,000 जमा कर लें, 250 में जो डिस्काउंट कर दें, मेरा अकाउंट क्लोज करते हैं। एंड पे अक्सर हम काफ़ी सारे केस डील कर चुके हैं, एंड पे ऐसा अक्सर होता है कि एंड पे आ जाते हैं, तो वो डिस्काउंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। महफूज करें और प्रिंट करें। ये अब हम कह रहे हैं, ये आप पूछ रहा है इसको आपने रसीद प्रिंट करनी है कंप्यूटराइज के नहीं, ये हर जगह पे है, आर पेजेस पे ये आपसे पूछेगा। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं यस पे क्लिक कर दें, ये प्रिंट अगर प्रिंटर साथ लगा हुआ तो प्रिंट हो जाएगा, अगर नहीं करना चाहते तो नो पे क्लिक कर दें। ये वो रसीद जो आपकी प्रिंट नहीं होगी लेकिन इंस्टॉलमेंट जमा हो जाएगी, ये आपकी इंस्टॉलमेंट जमा हो चुकी है। 14 इसने टोटल की थी, बाकी 13 रहती हैं, ये अब इसका बैलेंस खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा। कोई कस्टमर आ जाता है कि कंप्लीट स्टेटमेंट का मुझे प्रिंट दे दें, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कंप्लीट इसका स्टेटमेंट का प्रिंट आ जाएगा। मैं आपको चेक करवा देता हूँ, इसको नाम हम ABC रख देते हैं, इसमें कंप्लीट स्टेटमेंट आ जाएगी, आपके ग्रंटर का नाम भी आ जाएगा और सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये आपका साहब उसकी है, इसमें इसका कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है, ग्रंटर 1 की, ग्रंटर 2 की, ये आपकी कंप्लीट स्टेटमेंट है, इस डेट पे उसने सैमसंग लिया था और ये पहले इंस्टॉलमेंट दी है और बाकी इसके लिए है। और इधर आप अपनी कस्टमर का सिग्नेचर, ग्रंटर का सिग्नेचर, मैनेजर का स्टैम्प सिग्नेचर लगा के इसको अपने इदारे की तरफ से दे दें, तो ये आपकी कंप्लीट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। इसमें अगर किसी की गलती हो जाती है इंस्टॉलमेंट पे तो वो आप चेंज भी कर सकते हैं, एडमन या ओनर चेंज भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल ये 2500 की नहीं सी 2600 की इंस्टॉलमेंट थी, तो इससे 2500 इंटर हो गए हैं, तो यहाँ से आप इसको 2600 करके अपडेट कर सकते हैं बाद में। ये देखें 2600 हो गया, बैलेंस अपडेट हो गया। इसी तरह से आप बाकी भी इंस्टॉलमेंटें जमा करते रहेंगे और जब कंप्लीट आपकी इसकी जमा हो जाएंगी तो ये फिर इस एक्टिव अकाउंट से निकल जाएगा, फिर ये चला जाएगा क्लोज्ड अकाउंट में और उसमें हमेशा के लिए रहेगा। ये अब आपका एक्टिव अकाउंट है, इसमें जब तक रहेगा जब तक इसका बैलेंस जो है ना ज़ीरो नहीं हो जाता। जब इसका बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा तो वो इससे निकल जाएगा, फिर ये चला जाएगा क्लोज्ड अकाउंट में, ये बंद अकाउंट्स इसमें चला जाएगा और इसमें आपके रिकॉर्ड के लिए हमेशा रहेगा कि ये कोई कस्टमर आया था और इसने इस डेट को ली थी। इसका प्रिंट भी ले सकते हैं, उसकी डिटेल भी बाद में चेक कर सकते हैं। और ये मैं बताना आपको भूल गया हूँ कि इंस्टॉलमेंट जब आपने जमा की है, जैसे ही इंस्टॉलमेंट जमा करने पे आपने क्लिक किया, अगर आपने SMS पैकेज इनेबल करवाया हुआ है तो आपको ये जो है ना प्रिंट देने की ज़रूरत नहीं है। आपको जिस तरह बैंक से आपको SMS रिसीव होते हैं, जब भी आप कोई चीज़ अपनी कोई अमाउंट जमा करवाते हैं या विड्रॉ करवाते हैं तो SMS रिसीव हो जाता है, इसी तरह जैसे ही आप इस सेव पे क्लिक करेंगे आपको SMS रिसीव हो जाएगा आपके क्लाइंट को कि डियर कस्टमर थैंक्स, आपने जो है ना इतने की इंस्टॉलमेंट जमा करा दी, आप आपका बैलेंस इतना है। आपको आपकी शॉप के नाम के साथ SMS जाएगा, उसमें आपको वो चीज़ जो है आपको रिसिप्ट देने की भी ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद आल अकाउंट के साथ कोई अगर डॉक्यूमेंट आप अटैच करते हैं तो उसकी भी ऑप्शन है आपके पास कि आप यहाँ से आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है, CNAC है, चेक ले लेते हैं, ग्रंटर की कोई इन्फॉर्मेशन है, वो आप उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख लें, यहाँ पे आप उसका फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट 1 है, इस अकाउंट के साथ आप अटैच करना चाहते हैं, यहाँ पे लिख लें। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल ये हम जो है ना PDF का डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं, तो ये अपलोड हो गया है। अब किसी भी वक्त जब भी आपको चाहिए दोबारा ये अकाउंट ओपन करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट आप यहाँ से वॉच कर सकते हैं कि इसकी मैंने क्या क्या चीज़ें अपलोड की हुई हैं। ये हर अकाउंट के साथ अपना अपना ये मैनेज होता है। यहाँ पर अटैच डॉक्यूमेंट पे चले जाएँ इसमें और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो चीज़ आपकी ओपन हो जाएगी। ये चीज़ आपने अपलोड इसमें की हुई है। ये एक बड़ी ज़बरदस्त फीचर है, ऑल अकाउंट के साथ आप मैनेज कर सकते हैं इसको। उसके बाद हम आगे जो मूव करते हैं, वीडियो लंबी हो रही है, क्या करें आप। नेक्स्ट हैं हमारे जो हैं फ़ाल गाहक को हम ना दहिंदा गाहक मीन्स डिफ़ॉल्टर, ऐसे कस्टमर जो आप एक्टिव जो हैं, एक्टिव कस्टमर में जितने भी जिनका बैलेंस मोर देन ज़ीरो होगा वो सारे एक्टिव कस्टमर में ये इसमें रहेगा, जब तक वो इस लिस्ट से नहीं निकलेगा, जब तक उसका बैलेंस ज़ीरो नहीं हो जाता। तो फॉर एग्जांपल कुछ कस्टमर आपके ऐसे हैं जो आपको पे नहीं कर रहे, वो आपसे डिफ़ॉल्टर हो गए हैं और आप जब भी लिस्ट प्रिंट करते हैं इसमें इसका प्रिंट आ जाता है, आप नहीं चाहते या आप उस पर ज़्यादा फोकस रखना चाहते हैं, आपके डिफ़ॉल्टर हैं, तो आप इस पर क्लिक करें और इसको ये है मेक कस्टमर डिफ़ॉल्टर,
इसको आप डिफ़ॉल्टर बना दें। ये आपका कस्टमर डिफ़ॉल्टर बन गया है। अब आप एडमिन पैनल पे जाएँ, डिफ़ॉल्टर लिस्ट में देखते हैं तो ये वहाँ पे अपेयर हो जाएगा। इस पे आप ज़्यादा फोकस रखना चाहते हैं, ये आपके डिफ़ॉल्टर हैं तो इसकी लिस्ट अलहदा से प्रिंट कर सकते हैं और इसको आप, ये आपके नादइंदा है। कंप्लीट उर्दू लैंग्वेज में ये, बाकी ये चीज़ें तो हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि डाटाबेस होती है, डाटाबेस को तो इंग्लिश में नहीं कर सकते उर्दू में। बाकी ये चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। ये अब आपका डिफ़ॉल्टर है और इधर ये भी बता रहा है कि डिफ़ॉल्टर की सूरत में कितने आपके अमाउंट जो है ना वो होल्ड हुई हुई है। अब आपको जब भी कभी ये इसको पकड़ लेते हैं तो आप इसकी डिटेल में यहीं पे चले जाएं और यहीं से आप इसके जमा कर दें, जितनी इसकी है रकम ये सारी यहाँ पे जमा कर दें और महफूज कर दें तो ये आपके क्लोज में चला जाएगा। इसको आप वापस अगर एक्टिव में भेजना चाहते हैं तो यहीं से आप वापस एक्टिव में भी भेज सकते हैं। मेरे कस्टमर एक्टिव, ये वापस आपका एक्टिव हो गया, तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट है अब हमारा नेक्स्ट है हमारे फ़रोग की तारीख। फ़रोग की तारीख एक्चुअली आपकी सेल हिस्ट्री है कि सेल आपकी कितनी, आपकी ट्रांजैक्शन आपका जो है ये इसको लेजर कह सकते हैं वो वाला है। इसकी आप सेल हिस्ट्री की, हमने गूगल से सर्च किया है कि सेल हिस्ट्री की क्या बनती है उर्दू, तो उसने फ़रोख्त की तारीख बताई है तो वही लिख दी है। आप इसका क्या कर सकते हैं, ये आपकी सेल हिस्ट्री है। कंप्लीट आपको चाहिए ऑल, ये आज आपकी क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं कंप्लीट, इसका प्रिंट ले सकते हैं। इसमें आपकी ये सुपरस्टार सेल हुआ है, सैमसंग सेल हुआ है और एक इंस्टॉलमेंट 2600 की रिसीव्ड हुई है। आज आपकी टोटल ये सेल हुई है, 2 आइटम आपके सेल हुए हैं। इधर आपकी रिसीव्ड 3600, ये आपकी रिसीव्ड में है। ये आपका उधार बाकी रह गया, ये एक्सपेंसिव डिस्काउंट यहाँ पे, और ये आपके पास नेट अमाउंट आपके पास होनी चाहिए। आज के दिन फॉर एग्जांपल आप चेक करना चाहते हैं मेरी कैश पे कितनी सेल हुई है, तो कैश पे एक सुपरस्टार 61,000 का जमील को आपने सेल किया है। और आप जानना चाहते हैं लोन पे कितनी सेल हुई है, तो लोन पे ये एक आपका सैमसंग सेल हुआ है जो आपने कासिम को सेल किया है। अगर आप जानना चाहते हैं एक्सपेंस कितने में, एक्सपेंस अभी हमने नहीं इंटर किए। आप इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड चेक करना चाहते हैं तो ये आपको 2600 की कासिम अकाउंट नंबर 1 से रिसीव्ड 2600 की हुई है। और आप सेल रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि सेल उधार और जो है कंबाइन देखना चाहते हैं, उधार और नकद भी कौन सी सेल हुई है, तो ये आपकी 2 बाइक सेल हुई हैं, ये इतने में हुई हैं। आप जो है ना रिसीविंग रिपोर्ट लेना चाहते हैं तो ये आपकी रिसीविंग रिपोर्ट्स है। इसमें आपको ये आज के दिन रिसीव्ड हुए हैं, इसको किसी का भी प्रिंट ले सकते हैं, अलग-अलग भी ले सकते हैं, हर एक का। आल का करना चाहते हैं आल का ले सकते हैं, और कोई भी 2 डेटे, महीने का चेक करना चाहते हैं रिकॉर्ड, आप साल का चेक करना चाहते हैं, कोई भी 2 डेटे दे दें तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। ये आपकी एक किस्म की लेजर है, आपका जो शॉप का कंप्लीट शॉप की एक्टिविटीज़ इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये हमने सारी चीज़ें कर ली हैं। अब हमारा नफ़ा और नुकसान है, कोई भी 2 डेटों के दरमियान आप नफ़ा और नुकसान चेक कर सकते हैं कि आपको कितना मुनाफा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो ये आप कोई भी 2 डेटे दे दें तो ये चेक कर सकते हैं। आज के दिन आपको जो है 17,250 का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि जो आपने सुपरस्टार सेल की थी 55,000 की थी, 55,000 में सेल आपने 61,000 में सेल की है, इसमें 6,000 आपको प्रॉफिट मिला है। ये जो आपने सैमसंग A21 रेड सेल किया है, ये 35,000 की परचेज़ थी आपकी और आपने इसको 46,250 में सेल किया है, तो ये 11,250 इसमें आपका प्रॉफिट है और 17,200 प्रॉफिट आपको मिला है। कोई भी 2 डेटों के दरमियान चेक कर सकते हैं और इसका प्रिंट ले सकते हैं। आगे हमने ये सारी चीज़ें कर ली हैं। नफ़ा नुकसान, ख़रीदारी, कोई भी 2 डेटों के दरमियान आप चेक कर सकते हैं कि आपने ख़रीदारी कितनी की है, जो आपने वेंडर से परचेजेस की हैं वो आपने कितने की हैं। आज के दिन आपने ये जो है
3 मोबाइल लिए हैं, 2 सुपरस्टार लिए हैं, टोटल आपने 2,15,000 की परचेज की है। इसका किसी भी वक्त प्रिंट ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कोई भी 2 डेटों के दरमियान चेक कर सकते हैं। खरीदारी है ये आपकी। नेक्स्ट हमारा रह गया, क्या रह गया, वापसी है। अगर कोई प्रोडक्ट आपके पास वापस आ जाता है तो उसकी आईडी आपने यहाँ पे लेके फैच डाटा पे क्लिक करके यहाँ पे आप रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी चीज़ रिटर्न हो जाएगी। सारा गाइड है, मैनेज यूज़र है, यहाँ से आप अपने यूज़र ऐड कर सकते हैं। आपने जो सेल्समैन और रिकवरी मैन्स हैं, एडमन और सेल्समैन, ये यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं कि जो यूज़र, ये वो वाले यूज़र हैं जिन्होंने सिस्टम में लॉगिन करना है। आप अपनी मर्ज़ी से इनको ऐड कर सकते हैं। बाकी ये चीज़ें सारी हमने तकरीबन कर ली हैं, हमसे रब्ता है। बाकी यहाँ से ये खर्च शामिल करें, ये रह गया था। आप कोई भी अपने अखराजात इसमें इंटर कर सकते हैं, जो डेली की आपके शॉप का रेंट है, बिजली का बिल है, एम्प्लॉय सैलरी है, ये कैटेगरी ये जो आ रही हैं, या वन टाइम आप यहाँ पे रजिस्टर कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करें तो ये ऐड कर लेंगे, और फिर ये देखें ये जो आ रही हैं, एक दफ़ा ऐड कर देंगे तो ये यहाँ पे अपेयर हो जाएंगी। तो फिर आप ये सारी चेक कर सकते हैं। कोई भी 2 डेटों के दरमियान आप चेक कर सकते हैं कि मेरे एक्सपेंस कितने हुए हैं, कैटेगरी वाइज अलहदा भी कर सकते हैं आपको। और सेल हिस्ट्री में जब आपको नेट अमाउंट बताता है कितनी आपके पास होने चाहिए, वहाँ पे आपका ये जो एक्सपेंस है ये माइनस करके आपको बताएगा। 25,000 की आज आपकी सेल हुई है, तो 5,000 का एक्सपेंस हुआ, तो यहाँ पे सिस्टम आपको बताएगा कि आपके पास 20,000 होने चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने, अच्छा पैगाम ये है, कोई भी मैसेज आप यहाँ पे लिख देते हैं, ईद मुबारक, रमज़ान मुबारक, कुछ भी लिख देते हैं, तो जो आपकी इंस्टॉलमेंट की और बाकी जो सेल की रिसिप्ट प्रिंट होती हैं उस पर ये प्रिंट होता रहता है। कोई भी मैसेज आप कस्टमर को, अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं। इसके बाद ये हमने कर लिया, ये मुलाजिम शामिल करें। यहाँ से आप जो आपके एम्प्लॉज़ हैं, आपके रिकवरी मैन और सेल्स मैन, वो यहाँ से आप जो जो ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। पहले वाले को डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। मकाम शामिल करें, ऐड एरिया, जिस जिस एरिया में आप सेल कर रहे हैं वो आप यहाँ से ऐड करते हैं तो ये अपेयर हो जाते हैं। मेरे अकाउंट्स, ये एक बड़ी ज़बरदस्त इसमें फ़ीचर है। इसमें आप अपने अनलिमिटेड अकाउंट मैनेज कर सकते हैं। ऐड आपके बैंक अकाउंट हैं, आपका पार्टनर का अकाउंट है, आपका सेल्समैन का अकाउंट है, आपकी शॉप का अकाउंट है, ये सारे आप मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ से आपने अकाउंट नंबर है, फॉर एग्जांपल 124 है, और ये है आपका MCB का अकाउंट है, ठीक है। और ये इसकी ब्रांच जो भी है, मुल्तान ब्रांच है, मुल्तान रोड, ठीक है। ये आपने ऐड कर दिया। इसी तरह हम और अकाउंट ऐड कर लेते हैं। एक हम अकाउंट नंबर 111 है, ये हमारा शॉप अकाउंट है। शॉप अकाउंट मींस जो हम अपने पास अमाउंट रखते होते हैं उसको हम शॉप अकाउंट रख देते हैं, जो गले में हमारे मौजूद होते हैं। इसकी ब्रांच शॉप है, और ये हमने ऐड कर दिया है। इसी तरह आप अनलिमिटेड अकाउंट आपने ऐड कर सकते हैं। इसमें जो जो है आपका मर्ज़ी, पार्टनर का अकाउंट है वो भी ऐड कर सकते हैं, आपके इन्वेस्टर का कोई अकाउंट है वो भी ऐड कर सकते हैं, ये सारे आप कर सकते हैं। अब है आपने इस अकाउंट में कोई चीज़ जमा करनी है और इससे विड्रॉ करनी है, दोनों आपके पास ऑप्शंस हैं। ऐड डिपॉजिट पे चले जाएँ, यहाँ से अकाउंट सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका शॉप का अकाउंट है, इसमें इस वक्त आपके पास 45,000 मौजूद हैं। ये आप इसको लिख देते हैं, ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस ऑन 11/7/21, ठीक है। ये आपने ऐड कर दिया है, रिफ़्रेश कर लें, ये आपके पास आ गया है, ओपनिंग बैलेंस इसका आ गया है, ठीक है। अब आपने मज़ीद इसमें जमा करने हैं, इसमें जमा करने हैं, इसमें जमा कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ से तो ऐड करना, ऐड डिपॉजिट में जाना है। यहाँ से हम MCB अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल हमारे 25,000 हैं, और ये भी जो भी हैं हम एन रिमार्क्स लिख देते हैं। ये वही वाला है, हमारे रिमार्क्स हैं। स्पीड थोड़ी आप कर रहा हूँ, 38 मिनट की वीडियो हो गई है, तो ये इसको फिर, ये अब इसका बैलेंस ये है, इसका बैलेंस ये है। अब आप इससे मज़ीद जमा कराते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज आपकी जो है, आज आप चेक करते हैं आपकी सेल है, सिस्टम डिले कर रहा है थोड़ा सा, पता नहीं क्या मसला है इसको।
आज आपकी सेल फॉर एग्जांपल आप जैसे यहाँ पे सेल हिस्ट्री देखते हैं, आज आपको जो नेट बाकी बचत है वो है 25,000 की फॉर एग्जांपल। हाल हम देखते हैं 73,600 आपकी नेट आपके पास अमाउंट ये आज के दिन आप क्लोजिंग जब कर रहे हैं तो बच गई है। इसको आपने क्या करना है, किसी भी अकाउंट में जमा कर देना है, वहाँ से फिर हम डीलर को पेमेंट कर देंगे। वो भी आप कर सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको। ये मेरे अकाउंट में जाना है, यहाँ आप ऐड डिपॉजिट पे चले जाएं। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल MCB अकाउंट में आप सेंड कर रहे हैं, 73,600 की है क्लोजिंग सेल ऑफ 11/7/21। ठीक है, ये क्लोजिंग वाला जो हमारा अमाउंट थी वो हमने शॉप के अपने MCB अकाउंट में भेजा। रिफ्रेश करें तो ये देखें इसमें आ चुकी है। इसकी डिटेल जानना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, इसकी डिटेल में आपको सारा रिकॉर्ड मिलेगा कि कौन सी अमाउंट कहाँ से आई है और किधर गई है। इसके 98,600 अब बैलेंस है, और ये वाले 73,000 जो है ना क्लोजिंग के 25,000 हमने शुरू में ऐड किए थे। ठीक हो गया, इसमें ये सारी डिटेल आ रही है, इसका आप प्रिंट ले सकते हैं। कोई भी 2 डेटों के दरमियान चेक करना चाहते हैं तो कोई भी 2 डेटों के दरमियान भी चेक कर सकते हैं कि क्या अमाउंट आई है, क्या गई है इस अकाउंट में। अगला काम अब है कि हमने इससे किसी भी अकाउंट से डीलर को कैसे पेमेंट करनी है। अब हम माई अकाउंट में चले जाते हैं। इसमें अब विथड्रॉ पे जाएंगे। जब हमने किसी को, ये तो हमारा डिपॉजिट जो जो डिपॉजिट करना है किसी भी अकाउंट में वो यहाँ से करते रहेंगे, जो विथड्रॉ करना है वो यहाँ से करेंगे। विथड्रॉ पे चले जाते हैं, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेना है किस अकाउंट से विथड्रॉ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम MCB अकाउंट से कर रहे हैं, और हम ये है ट्रांसफ़र टू किस को कर रहे हैं, हम डीलर को कर रहे हैं। डीलर का नाम सेलेक्ट कर लें, अली को कर रहे हैं, और हम कितने कर रहे हैं, 1500 का कर रहे हैं। हम थोड़े कर लेते हैं फॉर पैन परचेज फॉर एग्जाम्पल, जो भी आप अपना है इसमें आपने लिखना है। ठीक है, ये आप डीलर के अकाउंट में पोस्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अब आप इसमें MCB अकाउंट में देखते हैं तो इसमें भी पोस्टिंग हो चुकी होगी। ये देखें फॉर पैन परचेज, ये अब डीलर का जो हमारा अकाउंट है MCB का, उसमें से ये माइनस हो चुके हैं। और ये जो है आपके डीलर के बैलेंस में हम जाते हैं तो वहाँ भी इसकी पोस्टिंग हो चुकी होगी। हमने किसको किया था, अली को किया था, आसिफ शाह अली को आई थिंक की थी। फ्राम MCB अकाउंट फॉर फैन परचेज, ये 1500 की पेमेंट आ चुकी है। ठीक है, इसमें से इसको पेमेंट ये हो जाएगी, इसका बैलेंस खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा। इस तरह दोनों काम आपके वहाँ से हो जाते हैं। इसी तरह अनलिमिटेड अकाउंट आप अपने मैनेज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अब मैं इसको वाइंड अप करता हूँ क्योंकि 43 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। बाकी इसमें किसी को चाहिए तो ये कंप्लीट उर्दू में हमारे पास मौजूद है, इसमें सारी चीज़ें हैं। SMS की भी ऑप्शन है, SMS आपको पैकेज परचेज़ करना पड़ेगा। और सॉरी एक चीज़ इसमें रह गई है, ये है आपको जो बाइक्स आप सेल करते हैं तो या मोबाइल सेल करते हैं तो उनका, ये किसी दोस्त ने मुझे, हमें तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उसने बताया था कि ये जब हम बाइक से परचेज़ करते हैं तो कंपनी से हमें डॉक्यूमेंट जो है ना वो बाद में रिसीव होते हैं। जब हम कंपनी, गाड़ी तो पहले आ जाती है लेकिन डॉक्यूमेंट बाद में रिसीव हो जाते हैं। और हम जो है ना जब हमें रिसीव होते हैं फिर हम आगे जो है ना जिसको हमने सेल की होती है उसको हम डॉक्यूमेंट जो है ना वो डिलीवर करते हैं। तो इसमें ये भी आपके पास कंप्लीट रिकॉर्ड आएगा कि ये जो है ना आपके पास उससे आप रिसीव कर चुके हैं कंपनी से,
या नहीं कर चुके। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बाइक है या मोबाइल है, या बाइक की सूरत में उसका इंजन चेसिस नंबर है उसका, और बाइक की सूरत में उसका IMEI होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल बाइक की अब हमने पता नहीं क्या लिखा था, 124 इंजन चेसिस नंबर जैसे ही आप डालेंगे तो वो चीज़ आपको निकाल देगा। चेक करना पड़ेगा, मुझे अभी याद नहीं है। वो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं कि किस डेट को आपको डॉक्यूमेंट रिसीव्ड हुए हैं और आपने किस को और किस डेट को डिलीवर की। ये हर गाड़ी का आपका सिस्टम रिकॉर्ड रखेगा कि किस तारीख को हमें कंपनी से डॉक्यूमेंट रिसीव्ड हुए हैं और किस तारीख को और किस को हमने उसको ये डिलीवर किए हैं अपने कस्टमर को। ये सारा रिकॉर्ड ये रखेगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी ये सारा काम जो इतना आपने कर लिया है इसका बैकअप बना सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, ये ई ड्राइव में, ये जिस ड्राइव में भी कॉन्फ़िगर किया करना हो ये कर देते हैं। तो ये इसमें बैकअप बना देता है, उसके पास वो बैकअप वाली फ़ाइल आपके पास मौजूद है। तो किसी भी दूसरे कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर को कोई मसला बन जाता है, हार्ड ड्राइव डिटेक्टिव नहीं रहती, तो वो जो बैकअप है वो किसी भी कंप्यूटर पे रिकवर हो सकता है। उसके बाद इसको गूगल ड्राइव पे हम आपको करके देंगे। ये कंप्लीट जो सॉफ्टवेयर है आपका सारा, वैसे तो हम डी या ई ड्राइव में ये करते हैं, अगर विंडो आपको इंस्टॉल करनी भी पड़ती है तो उस सूरत में इसको सॉफ्टवेयर को कुछ नहीं होता, ये रनिंग में रहता है विंडो कर लें तो। और इसके बाद ये बैकअप की भी ऑप्शन है, आप बैकअप अपनी USB पे, अपनी किसी ड्राइव में, गूगल में, ये कहीं भी रख सकते हैं। ये थर्ड दो ये बैकअप हो गए आपके, दो प्रोटेक्शन होगी। तीसरी प्रोटेक्शन ये है कि कंप्लीट ये जो हमारा सॉफ्टवेयर जहाँ भी पड़ा होता है इसको हम गूगल ड्राइव के साथ सिंक कर देते हैं। तो आपका जो भी एंट्री आप कर रहे हैं, एवरी एंट्री के बाद ये आपका गूगल ड्राइव पे अपडेट होता रहता है। अगर आपका कंप्यूटर चोरी हो गया है, कोई भी मसला हो गया, तो आप गूगल ड्राइव से अपना कंप्लीट सॉफ्टवेयर विद डाटा आप वहाँ से डाउनलोड करके किसी भी कंप्यूटर पे इसको इंस्टॉल कर लें तो वहाँ पे आपका वो कंप्लीट एज इट इज़ रन हो जाएगा। तो ये इसका मुख्तसर सा तारुफ था। ये वैसे तो हमारी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये जो कि उर्दू में हमने बनाया है, ये सारा कंप्लीट आपको उर्दू में सेटअप मिलता है। ऐसे दोस्त जिनको इंग्लिश में पढ़ने में प्रॉब्लम्स है तो वो इसको उर्दू ज़बान में ये इजीली हमने कोशिश की है कि उसके लिए इस्तेमाल कर सके। ये आप हमसे रब्ता कर सकते हैं अगर किसी दोस्त को, आपको या किसी को भी ये चाहिए तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन हमारे ये नंबर हैं 3226763860, इस पे आप रब्ता कर लें और हम आपको ये जो है ना प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑनलाइन ही हम ये सारे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर देते हैं। बाकी ये सॉफ्ट सॉल्यूशन चैनल, इसी पे ये वीडियो में इसको कंपाइल करने के बाद इसी पे अपलोड कर दूँगा। बाकी वीडियोस भी इस पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप यहाँ से इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद जो भी डेली यूज़ के या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने थोड़ा सा तो नहीं बहुत सारा वक्त दिया और वीडियो वॉच करने का शुक्रिया। मज़ीद किसी अच्छे सॉफ्टवेयर के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, रब रखा।